इनकम टैक्स भर रहे हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सबको पता है कि 15 सितंबर तक हम सबको अपना टैक्स फाइल करना है, अगर आप इंडिविजुअल हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो। और बिजनेस वाले हो तो ऑडिट कंप्लीट करना है 30 तक, और उसके बाद फिर आपको टैक्स भरना है। तो आपको एक बात जान के शौक लगेगा कि आपको एक अलग तरीके से टैक्स देना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना। और आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट देख लेना। हम जब भी सालाना टैक्स भरते हैं, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो हम सबकी सैलरी आती है, उससे पहले ही हमारे एम्प्लॉयर्स हमारा टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। दैट्स फाइन। अगर आपकी एफडीज हैं या फिर आपकी म्यूचुअल फंड्स हैं या आपकी कुछ भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, उससे अगर आपको कोई रेवेन्यू आती है और अगर आपकी रेवेन्यू 40-50 हजार से ऊपर जाती है तो आपके बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेते हैं। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त 1 रुपए की, 1,000 की, 10,000 की भी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने आप पे डेफिनेटली उसमें कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा। इंटरेस्ट? किस बात का इंटरेस्ट संगीत भाई? आप अपनी इनकम टैक्स पे जाओ और आप नोटिस करोगे कि जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो आपको सरकार ने एक एडिशनल कंपोनेंट चार्ज किया जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन टैक्स। मतलब क्या है इसका? सैलरीड एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसने जो टैक्स भरा है दैट इज सफिशिएंट, दैट्स मोर देन एनफ। एम्प्लॉयर ने उनका टैक्स काट लिया, टीडीएस में कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनके पास कई बार 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की लाइबिलिटी आती है, क्योंकि जो बैंक का इंटरेस्ट आता है वो स्लैब से नहीं कटता, वो स्टैंडर्ड 10% टीडीएस से कटता है। लेकिन एज पर लॉ और एज पर रूल्स हम सबको हर क्वार्टर में, यानी कि 15 जून, उसके बाद आपका 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इन 4 स्लैब्स के अंदर आपको आपका पूरा टैक्स पे करना होता है। 15%, 45%, आई बिलीव 75% और 100%। अगर आपने इस स्लैब में टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्स चार्ज करता है। मैं आज मेरे घर का टैक्स फाइल कर रहा था, मेरे फैमिली मेंबर्स का, और ये चीज मैंने आज भी देखी और पिछले साल भी देखी थी। इसलिए मैं हमेशा मेरा टैक्स अपफ्रंट में पे करके चलता हूँ। आपको जान के शौक लगेगा कि आपको ये भी चार्ज किया जाता है। अंकित, इससे कैसे बचें? तो इससे बचने का ये तरीका कि अगर आपका कोई भी एडिशनल इनकम सोर्स है तो मेक श्योर कि आप हर क्वार्टर से पहले एक एवरेज एस्टिमेट निकाल के अपना टैक्स पे कर दो। और अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट दिसंबर या मार्च से पहले पे कर देना, ताकि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई पेनल्टी ना बने। अंकित, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो जाके अपनी इनकम टैक्स की शीट देख लेना। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपका खुद दिमाग खराब हो जाएगा। यस, हमारे साथ ये सालों से होता आ रहा है, हमको पता ही नहीं इसके बारे में। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे ये सारी चीजें पता चली हैं। तो इसको ट्राई करो, समझो और टैक्स एडिशनल पे करने से